जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज गए हैं और आज मेरी खाने की तैयारी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई है। तो बस कल रात को भिगोए थे ये चने, आधे डाल दिए हैं, आधे ही बनाऊंगी, साथ में थोड़ा सा नमक डाल दिया, अच्छे से कर दिया है मिक्स। चलिए अभी कुकर को रख देते हैं गैस पर 2-3 सीटी लगने तक, और तब तक मैं निपटाऊंगी अपने सुबह सुबह के काम। सुबह सुबह काम की तो कोई कमी रहती नहीं यहाँ पर। यह है कि जैसे देखिए घर के काम के हिसाब से हमारी जो रूटीन है वो बदलती रहती है। और आज तो मैं सुबह उठी थी ना, तब से ही जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने में लगी हुई हूँ। तो बस बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं और ये बच्चों के साथ गए हैं आज खेत। इनको कुछ काम था तो भैंसों को पानी पिलाना और जो भी काम था ना, वो सारा काम आज सुबह मुझे ही निपटाना था। तो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि चलो भाई जल्दी जल्दी पहले अपना काम निपटा लेते हैं। कभी कभार तो जैसे हम डेली तो हमारा ये रहता है कि जैसे आधा काम भैंसों वगैरह का ये करते हैं, आधा मैं करती हूँ। कभी कभी देखिए हमें अकेले संभालना रहता है तो थोड़ा सा भागम भाग तो रहना ही पड़ता है। और आज इनको कहीं जाना था तो बस उसी की तैयारी चल रही है। चने मैंने जैसे थोड़े से सुबह बच्चों के लिए बनाए थे, उबालकर उसमें थोड़े से प्याज टमाटर वगैरह डालकर सिंपल सी एक कटोरी चाट बना दी थी और बाकी के उठा कर रख दिए थे। तो बस अभी तड़का लगा देते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही लगाऊंगी, अलग तो कुछ डालना नहीं है। तो बस मेरा ये था कि भाई जल्दी जल्दी खाना बनकर तैयार हो जाए। लगभग अभी 8:30 बज गए हैं। 8 बजे तो ये गए ही थे बच्चों के साथ और अभी तक ये खेत से आए नहीं है। मेरा काम निपट गया था, भैंसों का काम निपटा कर नहाना धोना किया और फिर मैं लगी झटपट खाने की तैयारी में। हमारा काम पूरा होना चाहिए भाई, हमें ये नहीं कि तुम्हारी वजह से लेट हो गया। जब भी इनको कहीं आना जाना रहता है तो सबसे पहले यही बात आती है घूम फिर कर। तो मेरा ये था कि भाई इनके आने से पहले मैं अपना काम जैसे खाना वाना बनाने का जो भी काम है ना वो कर देती हूँ, फिर ये अपनी तरफ से चाहे लेट जाएं या फिर थोड़ा सा जल्दी। और आज माँ के पैर में भी काफी हद तक आराम हो गया है। कल जैसे मैंने जो आप सबको तेल दिखाया था ना, उसके बारे में आप सबने पूछा भी था। तो वो तेल कोई जैसे दुकान वगैरह से नहीं मंगवाया था हमने, हमारे यहाँ एक वैद्य आते हैं उनसे ही इन्होंने ये तेल लिया था। हाँ पर काफी टाइम से हम ये तेल लेते आ रहे हैं और काफी अच्छा भी है। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो उसमें बड़ी जल्दी आराम हो जाता है। तो जी बस अभी ये खेत से आ गए थे। आते ही सबसे पहले तो जल्दी जल्दी नहाना धोना किया है, खाना वाना अभी तक नहीं खाया है, बस आते ही झट से नहाए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने अपना बैग पैक किया है और आज ये जाने वाले हैं हमारे कुल देवता पर धोख लगाने के लिए, जो कि राजस्थान में है। हमारे कुल देवता है रामदेव जी। और आज तक जैसे ये भी पहली बार ही जाने वाले हैं। इतना ज़्यादा जैसे आसपास होता है ना वहाँ पर तो हम चले जाते हैं, थोड़ा सा दूर होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये भी आती है कि किसी भी देवी देवते पर हम धोख लगाने के लिए जाते हैं तो ऐसा बोल देते हैं कि भाई हुक्म होता है तभी जाना होता है। पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का, बस कल शाम को ही इनका अचानक से प्रोग्राम बना था जाने का। और मैंने सोचा कि वैसे तो देखिए आजकल जैसे हमारे जो कुल देवी या देवता हैं उनको हम लगभग भूलते ही जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता। हाँ हमें ये पता है कि हमारे कुल देवता रामदेव जी हैं, लेकिन आज तक कभी भी जाने का मौका नहीं मिला। तो आज पहली बार इनकी जाने की तैयारी हुई है। हाँ हमारे घर परिवार में से जैसे 1-2 बार गए हैं धोख लगाने के लिए। तो बस अभी खाना खाने के बाद फिर ये तो तुरंत निकल गए थे। 9 बजे जाना था इनको, बल्कि उससे भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, 9:30 बजे के आसपास निकले थे। बाकी ये बस वगैरह से नहीं जाने वाले थे, गाड़ी से जाने वाले थे सभी जैसे दोस्त वगैरह मिलकर। तो थोड़ा बहुत लेट भी चल जाता है। इनके जाने के बाद फिर मैंने जो रोटियां बच गई थी सारी की सारी रोटियां बनाई हैं। वैसे माँ का और इनका खाना तो हो गया था। बच्चों के लिए टिफिन पैक किया है, अपना यहाँ से थोड़ा सा सामान समेटा है और गैस पर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। हमारा सिलेंडर हो गया है खत्म, 2-3 दिन हो गए हैं। एक सिलेंडर जैसे गैस पर लगा दिया है और दूसरा सिलेंडर भरवाएंगे तब गीजर पर लगेगा। वैसे देखिए हम तो ठंडे पानी से भी नहा लेते हैं, लेकिन माँ गर्म पानी से ही नहाती है। अच्छी खासी गर्मी होती है ना तब भी माँ गर्म पानी से ही नहाती है। ये एक आदत लगा लीजिए, या फिर एक उम्र के बाद है ना गर्म पानी से नहाना ही अच्छा लगता है। तो बस मैंने एक टोपिया गैस पर ही पानी गर्म कर लिया है और माँ तो चली गई थी अभी नहाने के लिए। मैंने साथ में चला रखी है कपड़े धुलने की मशीन। 3 दिन से तो हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, आज शायद 4था दिन हो गया है, अभी भी बूंदाबांदी सी लगी हुई है।
एक दो दिन तो पहले जैसे कपड़े रखे थे भाई, ऐसा नहीं कि हम डेली कपड़े धोते हैं, तो एक दो दिन के कपड़े तो पहले से ही रखे थे। उसके बाद फिर 2-3 दिन मौसम बिगड़ गया, तो ऐसे करके लगभग 5-6 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। कपड़े इतने ज्यादा, जैसे एक बाल्टी ऊपर तक भर गई थी। और बारिश के मौसम में ये हो जाता है कि बच्चे कहीं बाहर जाते हैं या फिर इधर उधर भागते दौड़ते हैं, तो कपड़े गीले हो गए तो बदल लिया। तो ऐसे करके कपड़ों का तो ये लगा लीजिए ढेर लगा हुआ था। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े सारे मशीन में धुल गए थे। उसके बाद फिर मेरा काम शुरू होता है निचोड़ने का। और आज बच्चे भी सफेद ड्रेस पहन कर गए थे। वैसे तो आज शुक्रवार है इनकी, जैसे शनिवार और बुधवार को ये सफेद ड्रेस पहन कर जाते हैं, और बाकी जैसे वो थोड़ी सी येलो और ग्रीन ड्रेस है वो पहन कर जाते हैं। पर आज क्या था कि इनकी वो ड्रेस गीली थी, तो इसलिए दोनों बहन भाई सफेद ड्रेस पहन कर गए थे। पर ईशांत के स्कूल में, ईशांत की क्लास में भी चल रहे हैं गेम, तो ये आया था दोपहर को ड्रेस बदलने के लिए, क्योंकि सफेद ड्रेस बड़ी जल्दी गंदी हो जाती। इसने अपने आप ही इतना दिमाग लगा लिया। नहीं तो इसका तो हमेशा से ये होता है कि एक बार कपड़े पहनता है तो उनकी हालत ऐसे बिगाड़ देता है, बहुत ज्यादा गंदी करता है ड्रेस को। रितिका के तो कपड़े जो के तो रहते हैं और इसके थोड़े से ज्यादा ही गंदे होते हैं। तो बस आ गया था तो खाना खा लिया, उसके बाद फिर ड्रेस बदलकर स्कूल के लिए निकल गया, और मेरा कपड़े धुलने का ही काम चल रहा था। टाइम जैसे 12 बज गए थे, बच्चों की आधी छुट्टी 12 बजे होती है, तो 12:30 बजे तक मेरा कपड़े वगैरह धुलने का काम चल रहा था। और अभी बज गया है दोपहर का 1, काम सारा निपट गया है। किचन को तो वैसे मैंने पहले ही साफ कर दिया था, उसके बाद फिर वही मेरे छोटे मोटे काम चल रहे थे। तो खाना वाना खाया, थोड़ी सी देर आराम किया, आप सब तक व्लॉग पहुंचाया। ये सारा काम करते करते मुझे 2:30-3 बज गए थे। और बस इतनी देर में ही फिर से जोरों की बारिश शुरू हो गई। बच्चे स्कूल से आए थे, ये गेट पर पहुंचे हैं और इतनी देर में ही बारिश शुरू हो गई। तो झटपट से मैंने रितिका ने मिलकर कपड़े उतारे हैं, बच्चे भी मेरे साथ में लग गए थे। आज मैंने पूरे आंगन में कपड़े फैलाकर छोड़ रखे थे, तो कपड़े उतारकर अंदर रख दिए हैं। फिर उसके बाद इत्मीनान से बैठे हैं, चाय वगैरह पी है, थोड़ी सी देर बातें की हैं, और फिर मैं, ईशांत, हम सब लग गए हैं भैंसों को सानी डालने में। और आज भैंसों को बारिश आई थी ना, तभी हमने बाहर निकाल दिया था। इनको खोर पर बांध कर छोड़ देते ना, उसके बाद फिर सानी डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये रहता है ना कि भाई भैंस अंदर रहती है और सानी वगैरह डालकर फिर हम बाहर निकालते तो सही है। और इनको खोर पर बांधने के बाद तो फिर बस यही चलता है। वो कहते हैं ना, किसी किसी इंसान को भी कोई बात समझ में नहीं आते तो हम बोल देते हैं कि बिल्कुल ही पशु है। तो देखिए, पशुओं को हम कोई बात समझा तो सकते नहीं कि भाई इनके खाने के लिए ही सानी वगैरह डालनी है, तो बस सानी डाल दी थी। उसके बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया चाट चढ़ाने का। थोड़ी सी जल्दी चढ़ानी पड़ती है। सानी डालने के बाद फिर गोबर उठाया, गोश्ते वगैरह लेकर आए। फिर सोचा लगे आज चलो चाट भी चढ़ा देती हूँ। कई दिन हो गए थे, 2-3 दिन से मौसम ऐसा चल रहा था तो चाट चढ़ाई ही नहीं थी। आज मौसम थोड़ा सा ठीक था, तो ये गीली राख तो सारी निकाल दी है। उसके बाद फिर अंदर के चूल्हे में, जो चूल्हे में तो नहीं, आरे में थोड़ी बहुत आंच जैसे सूखी राख है वो डालकर हारा लगाकर चाट रखूंगी बनने के लिए। और मौसम का तो आप सबको पता ही है कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो बाहर का मौसम तो अच्छा ही होगा। फिलहाल जैसे एक दो बूंद आई हुई थी, इतनी ज्यादा बारिश तो आज पूरा दिन हमारे यहाँ हुई ही नहीं। पर हाँ, ये है कि मौसम काफी अच्छा हो रखा है आजकल। तो जी ये हमारी शाम की, देखिए मेरी चाना खिला दी है। दाऊ कौन पकड़ पकड़ रही है? ला 5 बजे वाली चाय, जा कुर्सी ले उड़ते। अरे उड़ा, मैंने तेरी दादी दी थी या कुर्सी। और ये देखिए शाम का मौसम। ईशांत ने ना खिलाओ, वैसे क्यों निरी रोली खावा है? दे रहा तेरा मैंने। चलिए अभी गेट खोल देते हैं। तो
जी बस अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम का क्या लगभग 7:30 बज गए हैं और आज हमारा बस यही चल रहा था कि खाने में क्या बनाए, सब्जी बनाऊं, रोटी बनाऊं, चावल बनाए। ऐसे करते करते थोड़ा सा लेट कर दिया है। होता है ना कि कभी कभी जैसे ये घर पर नहीं रहते हैं ना तो बच्चों का मन रहता है चटर पटर का, लेकिन आज मैंने कुछ भी चटर पटर नहीं बनाई है, वही सादा सिंपल खिचड़ी बनाई है। माँ ने बोल दिया था कि खिचड़ी बना लो और आज सुबह की थोड़ी सी लस्सी भी रखी थी, तो बस मैंने कुकर में दाल और चावल डालकर सीटी लगवा दी। हाँ, आज पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आजकल क्या होता है कि कुकर का रबड़ थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसमें सीटी इतनी अच्छे से नहीं लगती, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। गाँव में किसी का जैसे जाना रहता है दुकान वगैरह पर, तब ध्यान नहीं रहता, ज़रूरत पड़ती है तभी याद आता। तो इसलिए आज मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। एकदम सूखी सूखी सी खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। बाकी हमारे घर का तो आप सबको पता ही है कि जिस सब्जी में पानी नहीं जाता उसमें भी मैं पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि सबकी पसंद ही कुछ ऐसी है। तो बस खिचड़ी बन रही थी, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ी सी देर के लिए कुकर को ऐसे ही खुला रख दिया है गैस पर। और तब तक सोचा कि ये कपड़े जो थोड़े बहुत सूख गए हैं ना, वो तो तय बना कर रख देती हूँ और बाकी के फैला कर रख देते। एक जगह पर ऐसे कुड्डा लगा रहेगा तो इनमें अजीब सी स्मेल हो जाएगी। साड़ियाँ तो मेरी वैसे सूख गई हैं, इनको तो मैं तय बना कर रख दूंगी। और बाकी जैसे बच्चों के लोअर शर्ट वगैरह है वो थोड़ा सा सूखने में टाइम ले लेते हैं। और बस अभी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई थी, तो उसके बाद फिर रितिका ने माँ के लिए अपने लिए प्लेट लगा ली। साथ ने तो वैसे देखिए पहले ही खाना खा लिया था। उसका तो ये है कि भाई भूख लगी तो खाना दो। मैंने बोल दिया था कि थोड़ी सी देर और पकने दो, लेकिन इतना उससे इंतज़ार नहीं होता है। और अभी बस 5-10 मिनट पढ़ाई की होगी और किताबें वगैरह सब फैलाकर सो गया है। माँ के भी पैर में हल्का सा दर्द था, तो खाना खाने के बाद फिर दवाई ली, माँ भी सो गई है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।